एक लड़का था, काफ़ी गरीब था। उसके पास न खाने का था न ही रहने का था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था और किसी पेंटिंग कंपनी में काम करता था। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए और वह बहुत धनी हो गया। लेकिन अभी भी उसकी जीवन में कुछ कमी थी, क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और उसने कभी प्रेम को जाना ही नहीं कि प्रेम क्या होता है। एक दिन वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसने एक लड़की को देखा और लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसे देखते ही उस लड़की से प्यार हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहता है, लेकिन वह लड़की उसको नहीं मिलती। लेकिन नियति को मंजूर था। एक दिन वह लड़की खुद ही उसके घर पर आ गई काम मांगने के लिए, क्योंकि उसको काम की बहुत ज़्यादा तलाश थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर पे काम करने के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो लड़के ने एक भी शब्द नहीं बोला, साफ साफ कुछ भी नहीं बोला। तो लड़की ने सोचा कि लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि लड़की मुझे गूंगा समझ रही है, तो वो गूंगे की ही एक्टिंग करने लग गया। अब वह लड़की उस घर में नौकर का काम करती थी और लड़का घर का मालिक था, लेकिन उसने लड़की को पता नहीं चलने दिया कि वह इसी घर का मालिक है। वह लड़की उस लड़के को भी इस घर का नौकर ही समझती थी और गूंगा समझती थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों साथ काम करते करते लड़की को लड़के से भी प्रेम हो गया और लड़का तो पहले से ही प्रेम करता था। लेकिन लड़की काफ़ी रहम खाती थी, क्योंकि गूंगा होने की वजह से उस लड़के के ऊपर लड़की काफ़ी रहम खाती थी और उसकी लाचारी से वह प्यार होने लगा था। लड़की को वह लाचार लड़का लगता था, वह उसे प्रेम करने लगी। लेकिन फिर भी उस लड़की को एक बात का डर था। लड़की के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी और लड़की को उसके चाचा ने पाला था और चाचा चाहता था कि जब तक वह जिंदा रहेगा लड़की उसकी सेवा करती रहे, उसके खाने पीने का और रहने का खर्चा लड़की उठाए। अब लड़की को अपनी ये लाचारी देखकर वह पीछे हटने लग गई। लेकिन लड़की काफ़ी हद से प्रेम करने लग चुकी थी लड़के का। लड़के को जब भी खांसी आती तो दौड़ के उसके पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि लड़की मुझसे प्रेम करने लग गई और उसने एक दिन हुआ ये कि लड़का बीमार हो गया और वो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और अब जब लड़की को ये बात पता चली तो वह सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। और जब वह सीधा हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का आईसीयू में एडमिट है और बेड पे बेहोश पड़ा है। आसपास काफ़ी मशीनें भी लगी हुई हैं। जब लड़की ने डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता, उसने अपनी जीभ काटने की कोशिश की है। उसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। पत्थर लड़के ने लिखा था। लड़के ने अपनी सारी सच्चाई उस पत्थर में लिख दी कि वह काफ़ी धनी लड़का है। तुम जिस घर में काम करती हो मैं उसी का मालिक हूँ। मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है और मैं गूंगा हूँ, जो कि मैं गूंगा नहीं हूँ। इसी बात का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ और मैंने अपनी जीभ काट ली है। इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। मेरे मैनेजर से तुम बहुत सारे पैसे ले जाकर अपने चाचा को दे देना और एक नया जीवन जीना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना और मुझे माफ़ी दे देना। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की की आंखों में आंसू से आ गए। वह दौड़ते दौड़ते मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इस लड़के की हालत काफ़ी गंभीर है, उसको ठीक कर दो। और उसने कसम भी खाई कि जब तक लड़का ठीक नहीं हो जाएगा वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी लड़के के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ प्रयत्न किया पर याददाश्त न आ सकी। अगर प्रेम की नींव ही झूठी हो तो प्यार भी झूठा ही होता है। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। और इनका प्रेम, दोनों का प्रेम एक झूठी नींव से स्टार्ट हुआ था, तो अब इनका प्रेम कैसे पूरा हो सकता था।